हाय एवरीवन। अनहेल्दी हैबिट, आदतें जो हमें हेल्दी होने से रोकती हैं। देखो, कुछ आदतें तो हमारी ऐसी होती हैं जो हमें हेल्दी बनाती हैं, लेकिन कुछ हमारी ही आदतें ऐसी होती हैं जो हमें हेल्दी होने से रोकती हैं। बहुत सारी आदतें हैं और कई बार हम अपना इतना नुकसान कर लेते हैं ना इन आदतों को अपना करके, अपना ही नुकसान कर लेते हैं। बहुत सारी आदतें तो बहुत सारी हैं, लेकिन आज मैं आपको 7 आदतें ऐसी बताऊंगी जो हमें हेल्दी होने से रोकती हैं, हमें अनहेल्दी बनाती हैं। तो आज मैं लेके आई हूँ 7 बातें। चलिए मैं शुरू करती हूँ आपको बताना। देखो, इसमें ना सबसे पहली चीज क्या आती है? सबसे पहली तो बात यही आती है, अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं। अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रखते। यहाँ पर मैं बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बड़े लोगों की बात कर रही हूँ। कितने सारे बड़े लोग आज भी ऐसे हैं जो कि रोज नहीं नहाते। नहाना तो दूर, वो ब्रश भी नहीं करते हैं, ऐसे ही बस खा लेते हैं, खाना पीना खा लेते हैं। हम कितनी चीजें खाते हैं, रात को तो ब्रश करना दूर, वो एक बार भी ब्रश नहीं करते हैं। वैसे तो कहा जाता है ना कि रात को भी ब्रश करके सोना चाहिए। नहाएंगे नहीं, ब्रश नहीं करेंगे तो जाएंगे ना नेगेटिविटी की तरफ, है ना? जाएंगे ना, होंगे ना वो अनहेल्दी। तो इन चीजों का ध्यान क्यों नहीं रखते हैं? पता सबको है कि बाहर से आएंगे भाई हाथ धोने चाहिए, लेकिन कौन कितना अपनाता है इन चीजों को? कितना अपनाता है? नहीं अपनाते। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, ये हमें बहुत अनहेल्दी बनाता है। और फिर अगर बात सर्दियों की करें ना, सर्दियों में तो एक एक हफ्ते तक नहीं नहाते लोग। तो हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये हमें अनहेल्दी बनाता है ये। अब इसमें दूसरी चीज आती है अपने खान पान का। देखो भाई, खान पान में तो मैं क्या ही बताऊं, लोग आजकल सुबह उठते हैं हबड़ तबड़ में, इतनी जल्दबाजी में उठते हैं। भाई टाइम नहीं है ना उनके पास, टाइम नहीं है, इतनी हबड़ तबड़ में उठेंगे, जल्दी जल्दी नाश्ता करेंगे, वो खाना मतलब चबाएंगे नहीं उसको, जल्दी 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 उसको खाएंगे भागम भाग में। और कई बार क्या होता है, कई बार तो स्किप कर देते हैं ब्रेकफास्ट, स्किप कर देते हैं, खाते ही नहीं है। और फिर कई बार क्या होता है, कुछ लोग इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा, फिर उनकी हालत खस्ता हो जाती है। सर दर्द, पेट फूलना, परेशानी इतनी ज़्यादा होती है, किसी चीज़ में मन ना लगना, सुस्ती आना शरीर में, बहुत तरह की चीज़ें आती हैं। ये हमें अनहेल्दी तो कर रही हैं। देखो, खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर बात आती है पीने की। देखो, कितनी सारी चीज़ें हम मार्केट से लेके ऐसे ही पीते हैं। कोल्ड ड्रिंक हो गई, पैकेट वाले जूस हो गए, जो पीने वाली चीज़ें वो नहीं पीते। पानी पियो ना, अच्छी मात्रा में पानी पियो, दिन भर में अच्छी मात्रा में पानी पियो। कोकोनट वाटर लो आप, जो अच्छी चीज़ें हैं वो नहीं पीते। इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ये हमें अनहेल्दी बनाती है, ये हैबिट हमारी, हम इनको अपनाते नहीं है ना, अच्छी चीज़ों को, गलत चीज़ों की तरफ चलते हैं हम। इसमें तीसरी चीज़ आती है हमारी नींद। नींद की पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना भाई, बिल्कुल भी नहीं करना। नींद पूरी लेनी चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए हमें पर डे। ये नहीं है कि नींद आएगी चलो सो जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लो आप हो 10:30 से 11 बजे आप सो जाते हो, 10:30 के 11 बजे के बीच में, लेकिन कभी आपको अचानक से किसी पार्टी में जाना पड़ जाए। अब आप पार्टी में चले गए, जब आप वापस आओगे पार्टी से लौट के, मान लो आपको आते आते 1-2 बज गए, है ना, आप वापस आए, फिर आप 2 बजे के बाद सोओगे, और फिर सुबह आपको जल्दी भी उठना है क्योंकि आपको ऑफिस जाना है। अब आपको ऑफिस जाना है, आप सुबह जल्दी उठ के ऑफिस चले गए, आप वहाँ पे एक्टिव नहीं रहोगे, एक्टिव नहीं रह पाओगे, बिल्कुल भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई ना आपकी। आप जिस टाइम पर रोज सोते हो, जितनी नींद आपको चाहिए थी वो आपको नहीं मिली, तो आप बिल्कुल भी एक्टिव नहीं रह पाओगे। अब जैसे मान लो कि घर की ही शादी है और उस शादी में आपको पूरी रात आपको जागना है, पूरी रात आपको जागना है, दूसरे दिन अगले दिन आपको होश ही नहीं होगा, आपको होश ही नहीं होगा। या फिर सोने का टाइम है, टीवी चल रहा है घर में, या फिर आप फोन में लगे हुए हो, चैटिंग कर रहे हो दोस्तों के साथ में, मैसेजेस कर रहे हो, सोने का टाइम है, तो ये नहीं करना, ये नहीं करना। अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं, खुद ही दुश्मन बन जाते हैं खुद के ही, तो ऐसे बन जाते हैं हम अपने दुश्मन। तो ये हैबिट्स नहीं अपनानी है, ये आपको अनहेल्दी कर रही है ये चीजें। अब इसमें 4th पॉइंट आता है सिटिंग, बहुत ज़्यादा बैठना।
ऑफिसों में तो देखो बैठना ही होता है, सिस्टम के सामने बैठे हैं घंटों, 2 3 4 घंटे तक कंटिन्यू बैठे लगातार वर्क करते रहते हैं, है ना, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, सिस्टम पे बैठ के ऑफिसों में। या फिर घर पे एक लेडी है, एक नहीं बहुत सारी ऐसी होती हैं, फटाफट से अपना काम किया और फिर आराम से टीवी के सामने बैठ गई, 3 4 घंटे तो आराम से गए। तो देखो बहुत ज़्यादा नहीं बैठना है। अगर आप किसी ऑफिस में भी जॉब करते हो ना, तो आपको लग रहा है 2 घंटे हो गए, कम से कम 1.5 से 2 घंटे में एक वॉक जरूर लेके आनी चाहिए। पूरे ऑफिस में एक बार आप एक राउंड लेके आओ। चलते फिरते रहना चाहिए, कहने का मतलब है चलते फिरते रहना चाहिए। बहुत सारी लेडीज़ों में बहुत होता है, बैठ जाती हैं वहीं पे, खाना ले आए, वहीं पे फ़ोन रखा है, बस वहीं पे बैठे हैं 3 4 घंटे ऐसी एक ही जगह। तो ये गलत है, चलते फिरते रहना चाहिए। ये बैड बैड आदत है, ये बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ को ये खराब करती है। चलते फिरते रहना चाहिए हमारे को, और इससे हमारा जो ब्लड है वो भी अच्छे से वर्क करता है। हमारे जो ऑर्गन्स है ना, जब हम एक जगह बैठ जाते हैं ना, एक जगह बैठे हैं कई घंटों तक, हमारे ऑर्गन्स भी बहुत वीक पड़ जाते हैं, हमारी पाचन क्रिया बहुत वीक पड़ जाती है। तो ये हेल्दी हैबिट नहीं है ये हमें इसको छोड़ना चाहिए। इसकी तरफ हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें थोड़ा सा घूमते फिरते रहना चाहिए। चाहे भले ही आप किसी ऑफिस में जॉब करते हो, आप घर पे रहते हो, 1.5 से 2 घंटे में एक वॉक जरूर लेनी चाहिए, चलते रहना चाहिए आपको। या फिर मान लो कि आप कहीं फ्लैट में रहते हो, 4th फ्लोर पे आपका फ्लैट है, ठीक है। अब जैसे आपको नीचे जाना है, ऊपर जाना है, तो उसके लिए आप लिफ्ट ना लेकर के आप सीढ़ियों का यूज़ करो, सीढ़ियों से आप ऊपर नीचे करो। इससे थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, थोड़ा चलना भी हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये हेल्दी हैबिट होती है, इनको अपनाना चाहिए हमें। अब इसमें 5th पॉइंट आता है बहाने बनाना, एक्सक्यूज लगाना। जैसे मान लो एक लेडी है, वो सोचती है कि हाँ मुझे ना, मैं पार्क जाना शुरू करूँगी अभी, लेकिन वो बहाना लगा रही है कि अभी बस बच्चों के एग्ज़ाम हो जाए, उसके बाद से जाना मैं शुरू करूँगी। तो ये नहीं करना। देखो अगर आप ठानोगे ना कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है, तो उसमें एक्सक्यूज नहीं, बहाने नहीं आते हैं। आप आज से उसको शुरू करो, आपको करना ही नहीं है, आप चाह रहे हो उसको डिले करना उस काम को, आप चाह रहे हो कि बस मैं बच जाऊं इस चीज से, इसलिए आप बहाना लगा रहे हो। ये हेल्दी हैबिट नहीं है ये। इसमें 6 पॉइंट आता है हमारा नेचर, हमारा अपना नेचर। जैसे मान लो आप गुस्से के तनाव में हो, यानी कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो आप भी क्या करते हो, गुस्से को अपने सर पे बिठा के रखते हो और स्वागत करते हो उसका, आओ बैठो, जाना मत कहीं, गुस्से को जाने नहीं देते। पुरानी पुरानी बातों को, पास्ट की बातों को उठा उठा के याद करते रहते हो, परेशान होते रहते हो, अंदर ही अंदर जलते कुटते रहते हो, चीज़ों को बाहर नहीं निकालते हो। देखो हर चीज़ में ना खुश रहना चाहिए, हर हिसाब से खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। पास्ट की बातों को जाने दो, उनको अभी नहीं लेके आना, प्रेजेंट में नहीं लेकर आना। कहने का मतलब ये है कि आपकी नेचर अच्छी होनी चाहिए। ज़्यादा गुस्सा, पुरानी बातों को लेके बैठे रहना, परेशान रखना खुद को, ये अच्छी आदत नहीं है। हर हाल में खुश रहो, खुश रहो। अब इसमें 7 पॉइंट आता है बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम आपका। आप हमेशा मतलब फ़ोन में लगे रहते हो, कभी व्हाट्सएप पे हो, कभी सोशल मीडिया की अलग अलग चीज़ें देख रहे हो, चैटिंग कर रहे हो, मैसेजेस कर रहे हो। और क्या लगता है आपको ऐसा करने से आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे रहोगे आप? नहीं, नहीं रहोगे आप अच्छे बहुत। इससे क्या होगा, इससे जो आपके आसपास के लोग हैं ना, जो आपके आसपास हैं, वो भी परेशान हो जाएंगे आपसे कि क्या ये सारा दिन सारा टाइम मतलब फ़ोन में ही लगा रहता है। आप उनसे बात नहीं करोगे तो उनसे भी आपके रिश्ते खराब होंगे, और आपकी हेल्थ पर तो इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं होता, नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। रिश्ते खराब होंगे वो अलग। तो आप मुझे ये बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सी चीज़ आपसे रिलेट करती है, कौन सा पॉइंट था वो जो आप में मैच होता है आपसे? ये मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये ज़रूर बताना। फिर से मिलूंगी मैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।